हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ETF क्या होता है। जैसे ETF के नाम से पता चलता है, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और इसका जो शुरुआत हुई थी 1993 में यूएसए में, और इसका पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया था वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद 2002 में इंडिया में इसका पहला शुरुआत हुई थी निफ्टी 20 से, और ये बेंचमार्क नाम के एक एएमसी ने इसका शुरुआत की थी। निफ्टी 20 क्या होता है? निफ्टी बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें, और आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए राइट में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ETF क्या होता है। जैसे ETF के नाम से पता चलता है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है। जैसे इंडिया में दो एक्सचेंजेस होते हैं, NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके थ्रू आप इसको बाई कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं। ओके, इसमें कौन इशू करता है? इसको AMC इशू करता है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको इशू करता है, और इसका खरीदी बिक्री यानी बाय सेल आप एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें NAV होता है, म्यूचुअल फंड की तरह इसका NAV होता है, और इसमें डिपेंड करता है मार्केट में एक्सचेंज में डिमांड सप्लाई के ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करता है। ओके, तो इसका दो यूनिक फीचर ETF का क्या है? पहला जो यूनिक फीचर है, ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है, यानी आप इसको एक्सचेंज के थ्रू बाई सेल कर सकते हैं। और दूसरा होता है, ये पैसिवली मैनेज फंड होता है। जैसे दो टाइप का फंड होता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला होता है एक्टिवली मैनेज फंड, और दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फंड। एक्टिवली मैनेज फंड, इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर यानी फंड मैनेजर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी फंड मैनेजर स्टॉक पिकिंग करता है, फंड का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो स्टॉक पिकिंग करता है, इसलिए इसको एक्टिवली मैनेज फंड बोला जाता है। और दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फंड। जैसे हमने इंडेक्स फंड की बात करी थी, इससे पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स फंड के बारे में बात की थी। तो इंडेक्स फंड होता है एक पैसिवली मैनेज फंड, यानी जो कंपनियां इंडेक्स में होते हैं उन्हीं कंपनियों में प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए जो फंड मैनेजर होते हैं उनका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको पैसिवली मैनेज फंड बोला जाता है। तो इसी तरह ETF एक पैसिवली मैनेज फंड होता है। ओके, तो ये ETF जो होता है किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, या तो किसी एसेट क्लास को फॉलो करता है, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो करता है। ओके, तो आइए जानते हैं ETF जो है इसका शुरुआत हुआ था 2002 में, इंडिया में इसका शुरुआत हुई थी। और इसका जो पहला जो ETF है निफ्टी 20, यानी इसमें निफ्टी में जितने सारे स्टॉक्स होते हैं उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्रोपोर्शनेटली। इनका जो स्टॉक्स निफ्टी में इंक्लूडेड है, जितना प्रोपोर्शनेटली इसमें निफ्टी में है उतना प्रोपोर्शनेटली शेयर में इसका ETF में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और इसका रिटर्न भी निफ्टी की तरह होता है। और इसमें जो ETF है ये निफ्टी 20 यानी बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम है, और इसका पहला इंडिया में 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें काफी पॉपुलैरिटी है, इंडिया में भी इसमें काफी पॉपुलैरिटी है। जैसे ETF के नाम से पता चलता है ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है, लेकिन ये एक म्यूचुअल फंड यानी AMC द्वारा मैनेज किया जाता है, तो इसीलिए ये स्टॉक की तरह बाय सेल किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आप अगर बाई करते हैं तो एक्सचेंज के थ्रू बाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिमार्ट अकाउंट की जरूरत है। एग्जैक्टली उसी तरह आप अगर ETF बाई करेंगे, आपका एक डिमार्ट अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में बाई करते हैं किसी स्कीम को म्यूचुअल फंड में, तो आपको डिमार्ट अकाउंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ETF बाई करने के लिए डिमार्ट अकाउंट जरूरी है, बिना डिमार्ट अकाउंट का आप ETF नहीं बाई कर सकते हैं। और इसमें डिमांड और सप्लाई के ऊपर इसका NAV डिपेंड करता है, ना कि
स्कीम के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये खास करके जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है कितना डिमांड है, कितना लोग इसको बाई करते हैं। ज्यादा लोग अगर बाई करेंगे इसका प्राइस ऊपर जाएगा, यानी डिमांड जब बढ़ जाएगा इसका प्राइस ऊपर जाएगा, और जब सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, इसका प्राइस नीचे जाएगा। यानी डिमांड अगर नीचे आएगा तो इसका प्राइस भी नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में जो ईटीएफ ट्रेड होते हैं वो डिपेंड करता है ईटीएफ का डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एनएवी का प्राइस का एनएवी के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस का एनएवी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आइए जानते हैं व्हाई ईटीएफ क्यों? क्योंकि ईटीएफ ये ऐसा एक डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो होता है। यानी मान लीजिए किसी को अगर स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना होगा तो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर में बाई कर सकता है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा 5, 6 या 10 स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडेक्स में अगर ईटीएफ में आप अगर बाई करते हैं, मान लीजिए किसी निफ्टी का ईटीएफ में आप बाई करते हैं तो इसमें 50 कंपनियों में आप इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, उतना पैसा में जितना में आप 5-6 शेयर स्टॉक बाई कर सकते हैं। तो इसलिए एक डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा मौका मिलता है आप अगर ईटीएफ में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और आप अगर स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। और खास करके जब ईटीएफ में निफ्टी ईटीएफ की हम अगर बात करें तो इसमें जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, ऑयल होता है, बैंकिंग होता है, फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में होते हैं। तो इसीलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और थोड़ा रिस्क भी होता है। लेकिन आप अगर जब डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए ईटीएफ एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप अगर डायरेक्टली किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो स्टॉक फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडेक्स को बाई करते हैं, तो थोड़ा ज्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क हो सकता है। और रिटर्न की जहां तक सवाल है, इंडेक्स को ये ट्रैक करता है, इसीलिए जो रिटर्न आपको इंडेक्स में मिलता है, यानी निफ्टी में जो रिटर्न मिलता है या सेंसेक्स में जो रिटर्न मिलता है, उसी तरह इसमें भी रिटर्न मिलता है। आइए जानते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटीएफ। आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलता है? पहला जो है ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है, यानी आप जैसे शेयर को खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या बाई या सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, एग्जैक्टली आप ईटीएफ को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाई या सेल कर सकते हैं। और इसका प्राइस जो है डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, यानी डिमांड जब बढ़ जाएगा इसका प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड जब घट जाएगा तो इसका प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई के ऊपर, जैसे शेयर में होता है। और ये इसका जो टाइमिंग होता है, रिडीम करने का टाइम कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो यूनिट्स है उसको रिडीम करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट टाइम में कभी भी इसको रिडीम करा सकते हैं या तो खरीद भी कर सकते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज का टाइम होता है उसी टाइम पे आप इसको बाई या सेल कर सकते हैं। और चौथा जो बेस्ट पार्ट है, इसका बेनिफिट ये है कि आपका एक्सपेंस रेशियो इसमें बहुत कम होता है। जैसे आप अगर इंडेक्स फंड की बात करें, इंडेक्स फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, इसमें भी थोड़ा ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि करीबन 1% के आसपास होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड होता है, उसमें भी आपको एक्सपेंस रेशियो करीबन 1.5% से ऊपर लग जाता है आपका एक्सपेंस रेशियो। लेकिन इंडेक्स फंड में थोड़ा सा कम होता है, जो कि यहाँ पे पैसिवली मैनेज फंड होता है। इंडेक्स फंड हो या ईटीएफ हो, ये दोनों पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, इसीलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और जहां तक इंडेक्स ईटीएफ की सवाल है, इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम अगर देखें, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स ईटीएफ है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.07% तक है। और निप्पन इंडिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है, उसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.05% तक होता है। जो कि बीज की बात करूं, निप्पन इंडिया
एक्सचेंज ट्रेड ETF निफ्टी 20, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.05 के आसपास है। तो इसी तरह आप अगर देखेंगे तो ETF में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और इंडेक्स फंड में थोड़ा सा ज्यादा होता है इससे। और आप अगर किसी फंड में, म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी जैसे मल्टी कैप या किसी सेक्टर वाइज फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 1.5% से ऊपर होता है। तो ये एक्सपेंस रेशियो इसका कम होता है। और इसमें जो ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो निफ्टी या इंडेक्स ETF होता है, ये हमेशा एक इंडेक्स को ट्रैक करता है या तो किसी सेक्टर को ट्रैक करता है। जैसे इंडेक्स की हम अगर एग्जांपल लें तो ये अगर निफ्टी 20 है तो निफ्टी को ही ट्रैक करता है। तो इसीलिए जो जो कंपनियां निफ्टी में है उसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है और इसका इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो इसमें थोड़ा सा रिटर्न जो आता है इसमें थोड़ा सा कम हो सकता है या तो आसपास हो सकता है। तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। और इसमें इंडेक्स ETF में आपका ट्रैकिंग एरर बहुत कम होता है। ओके, तो इसमें अगर हम देखें रिटर्न का जहां तक सवाल है, हम अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। जैसे हम अगर निप्पन इंडिया ETF की बात करें, निप्पन इंडिया बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड ETF की बात करें, इसका रिटर्न जो है एवरेज रिटर्न 16% के आसपास आया है। यानी जो एवरेज रिटर्न सेंसेक्स दिया है या निफ्टी दिया है उसी के आसपास आता है। ओके, तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है या बेहतर ऑप्शन होता है जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, यानी जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी अच्छा खासा चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट करने से। क्योंकि इंडेक्स का जो रिटर्न होता है उसी तरह इसमें भी रिटर्न मिलता है, तो रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी एक साथ मिल जाता है। हम अगर ETF की लिमिटेशंस की बात करें तो पहला जो लिमिटेशंस होगा, इसमें अल्फा जनरेट नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें जो इंडेक्स को फॉलो किया जाता है और ये एक पैसिवली मैनेज्ड फंड होता है, तो इसका रिटर्न इंडेक्स जैसा ही होता है। तो इसमें अल्फा जनरेशन नहीं हो पाता है क्योंकि ये इंडेक्स का जो रिटर्न होता है इसको बीट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए अल्फा जनरेट नहीं हो पाता है। और दूसरा लिमिटेशंस होता है ऑफसाइड पोटेंशियल लिमिटेड है। कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि इंडेक्स को ये फॉलो करता है। अगर इंडेक्स ETF की बात करें तो ये इंडेक्स को फॉलो करता है, इसीलिए जो रिटर्न्स होता है इंडेक्स जैसा ही होता है। और इसमें खास करके जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं जो ग्रोथ स्टोरी ऑलरेडी इनका ग्रोथ स्टोरी यानी ग्रोथ हो चुके हैं और इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ ऑफसाइड पोटेंशियल लिमिटेड होता है। अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक की, इनमें ज्यादा मौका मिलता है रिटर्न अच्छा मिलने के लिए। अच्छा रिटर्न मिलने का मौका ज्यादा स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में होते हैं क्योंकि ग्रोथ स्टोरी इनका उतना ग्रोथ स्टोरी है, आगे जाके ये लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए इंडेक्स ETF जो होते हैं लार्ज कैप स्टॉक में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए इसमें ग्रोथ स्टोरी कम होता है, यानी रिटर्न जो है कम होता है, यानी इंडेक्स के बराबर होता है। और खास करके जो अदर फंड्स होते हैं जैसे मल्टी कैप फंड्स हो या मिड कैप फंड्स हो या लार्ज कैप या तो स्मॉल कैप फंड्स हो, उसमें इंडेक्स को बीट करने की कैपेसिटी उन फंड्स में होते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर इसको एक्टिवली मैनेज करता है, यानी उसको ग्रोथ स्टोरी पता होता है कौन सा मिड कैप स्टॉक या कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करता है फंड मैनेजर तो आराम से ये इंडेक्स का रिटर्न को बीट कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि इंडेक्स को बीट करके रिटर्न देते हैं, यानी उससे ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो ये है लिमिटेशन। और तीसरा जो लिमिटेशन है, आपका अगर डिमार्ट अकाउंट नहीं होगा तो आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली कर सकते हैं जो कि आपको डिमार्ट अकाउंट की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे आप अगर ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको डिमार्ट अकाउंट होना जरूरी है। और आइए जानते हैं इसमें कितने टाइप के ETFs होते हैं। पहला जो ETF होता है इक्विटी ETF होता है। जैसे मैंने बताया कि निफ्टी 20 जो है इंडेक्स ETF है, ये इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। जो भी इंडेक्स में
पार्टिसिपेट होते हैं यानी जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये खास करके इक्विटी, इसको इक्विटी ईटीएफ बोला जाता है। और दूसरा होता है सेकेंड जो होता है वो गोल्ड ईटीएफ होता है। ये एक एसेट क्लास है, गोल्ड एक एसेट क्लास है जो आपको करीबन 8-9% के आसपास रिटर्न देता है हर साल। जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 8 से 9% के बीच में होता है। तो ईटीएफ एक बेहतर, गोल्ड ईटीएफ एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप अगर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्वमेंट होते हैं इसमें, लेकिन आप अगर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें चोरी होने का चांसेस नहीं रहता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, डिमांड में रखा जाता है, इसीलिए रिस्क कम होता है। और रिटर्न ये डुप्लीकेट, ये रिटर्न जो होता है गोल्ड का रिटर्न को बराबरी में आता है इसका रिटर्न। ओके। और तीसरा जो होता है डेट ईटीएफ। ये जो डेट ईटीएफ होता है ये फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करता है और इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है, जो कि फिक्स एसेट क्लास की तरह रिटर्न इसमें मिलता है। फिक्स एसेट क्लास जो कि फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास होता है। और चौथा टाइप का जो ईटीएफ होता है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर ईटीएफ होता है। यानी इसमें आपको इंटरनेशनल इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। जैसे हम अगर इंडेक्स फंड, इंटरनेशनल इंडेक्स फंड की बात करें, नस्डैक 100 जो है ये एक इंटरनेशनल फंड है और इसमें आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। और इसमें जहां तक रिटर्न की सवाल है, हम अगर देखें इसमें भी अच्छा रिटर्न मिलता है। जो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मोतीलाल ओसवाल नस्डैक 100 जो ईटीएफ है, मोतीलाल ओसवाल नस्डैक 100, इसमें भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि पिछले 4-5 साल में इसका एवरेज रिटर्न करीबन 27% के आसपास है। तो ये है पूरा डिटेल ईटीएफ। आपको अगर इसके बारे में कुछ क्वेरीज है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।